सो नाउ लेट्स डिस्कस द मूवमेंट इन द फ्लोएम। देखो, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन जब हमारे पास फ्लोएम में होगी ना, तो हम उसे ट्रांसलोकेशन की टर्मिनोलॉजी से याद करते हैं। ट्रांसलोकेशन इज कनेक्टेड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिमिलेट्स इन द फ्लोएम टिश्यू। एसिमिलेट्स क्या होते हैं हमारे पास? लाइक सुक्रोस हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, स्टार्च हो गया। देयर आर सेवरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्लांट काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। Okay. Now, the translocation within phloem tissue can be defined as the transport of assimilates from source to sink and requires the input of metabolic energy such as ATP. पहली बात तो ये ATP की रिक्वायरमेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सेकेंडली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता, आप आगे पढ़ोगे क्या होता है। सेकेंडली, यू नीड टू नो अबाउट इट कि सोर्स से सिंक की तरफ जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसिमिलेट्स होती है, यानी कि सक्रोस है, अमीनो एसिड्स हैं, ये हमारे पास सोर्स से सिंक की तरफ जाते हैं। व्हाट इज़ सोर्स, व्हाट इज सिंक? प्रीवियस वीडियो देख कर आया तो ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता तो यहाँ बता देता हूँ। सोर्स बेसिकली वो जगह है जहाँ से आपको कोई चीज़ मिलती है। हमें एसिमुलेट्स जहाँ से मिलते हैं ना, हम उसे सोर्स कहते हैं। अभी आप आगे देखोगे कौन सी चीज़ों को हम सोर्स कहते हैं। और सिंक वो जगह है जहाँ हम स्टोरेज करते हैं, बेसिकली स्टोर करते हैं एसिमुलेट्स को, ठीक है, जमा करते हैं वहाँ पर। Alright, the liquid that is being transported found within the phloem sac tubes is called the phloem sap. वो जो लिक्विड होता है, ठीक है, एक लिक्विड है जो कि हमारे पास फ्लोएम में, हमें पता है कि हमारे पास जाइलम में लिक्विड यानी कि वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन जो लिक्विड हमारे पास फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है यानी ट्रांसलोकेट करता है, उसे हम कहते हैं फ्लोएम सैप, ठीक है। द फ्लोएम सैप कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ शुगर्स, मेनली सक्रोज, ठीक है, क्योंकि मेनली यूजुअली हमारे पास जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट सक्रोज बनता है, ठीक, but also of water and other dissolved substances such as amino acids, hormones and minerals. क्योंकि हमें पता है कि हमें पौधे से हार्मोन्स भी मिलते हैं, पौधे से हमें मिनरल्स भी मिलते हैं, ठीक है। पौधों को अपने भी हार्मोन्स होते हैं, आप आगे पढ़ोगे ऑक्सीजन वगैरह के बारे में, तो मतलब एएस में तो नहीं, A2 में। पर यहाँ पर हमारे पास क्या है कि वो जो लिक्विड होता है उसमें ना सिर्फ शुगर होती है यानी कि सक्रोज, क्योंकि यूजुअली सक्रोज होता है, ग्लूकोज से क्वांटिटी कम होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज भी बनता है, उससे क्वांटिटी कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, बाकी लाइक सक्रोज की ज़्यादा होती है। और अमीनो एसिड्स की ज़्यादा होती है। भाई हमारे पास वाटर जो है, ठीक है, वाटर मेजॉरिटी में होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनमें अच्छी खासी मेजॉरिटी में होते हैं, तो वो सब लेकर जो है वो फ्लोएम में ट्रैवल हो रहा होता है थ्रू द सेव ट्यूब। सेव ट्यूब्स का स्ट्रक्चर याद करवाने, रिकॉल करवाने, प्रीवियस वीडियो जाकर देख लो, पता चल जाएगा। The source of the assimilates could be green leaves and green stem photosynthesis products glucose, which is transported as sucrose, as sucrose has less of an osmotic effect than glucose. हम यूजुअली ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो ग्लूकोज से उसका जो ऑस्मोटिक इफेक्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, वो अपना ऑस्मोटिक इफेक्ट मेंटेन नहीं कर पाता, लेकिन सक्रोज पर भी कर लेते, तो सक्रोज की फॉर्म में जो है वो फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बनता है वो फिर सक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है इन द ग्रीन लीव्स, ठीक है, और इन द ग्रीन स्टैम यूजुअली। अब देखो, मैंने फिर बात, ग्रीन स्टैम, अगर तुम्हें ग्रीन स्टैम को रिकॉल करवाना है व्हाट डज इट मीन, तो प्रीवियस वीडियो देख कर आओ, पता चल जाएगा। तो ठीक है, दैट्स द पॉइंट, की पॉइंट। और फिर स्टोरेज ऑर्गन्स सच एज ट्यूबर्स एंड टैप रूट्स, ठीक है, अनलोडिंग देयर। अब अनलोडिंग का मतलब क्या होता है कि वो अपना सामान वहाँ जमा कर रहे हैं, वहाँ दे रहे हैं। किसी चीज़ को लोड करना है, लोड करने का मतलब है आप उस चीज़ को पकड़ रहे हो, ठीक है। और अनलोडिंग का मतलब है, यानी अनलोड करने का मतलब है कि आप उस चीज़ को दे रहे हो, ठीक है। सो या storage organs such as the tubers and taproot unloading their stored substances at the beginning of the growth period, ठीक है। जैसे ही पीरियड, जो ग्रोथ पीरियड उनका स्टार्ट होता है, मैंने फिर बताया कि देखो, प्लांट को खुद भी तो बढ़ना है ना, खुद भी तो ग्रो करना है ना, तो उसको अपनी ग्रोथ के लिए भी इन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट, इन सब्सटेंसेस की, लाइक सक्रोज, अमीनो एसिड्स, स्पेशली द हार्मोन्स, यार हार्मोन्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, दैन ऑक्सीजन वगैरह, हार्मोन्स वगैरह की भी, मिनरल लाइन्स वगैरह की भी, इन सब की भी, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट होती है अच्छी खासी, तो उस वजह से जो है वो वहाँ पर इन जगहों पर अनलोड हो रहा होता है स्टोरेज ऑर्गन्स में, ठीक। या और भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ताकि फिर वो ये जितने भी जो ऑर्गन्स है जहाँ पर ये चीज़ें आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है, आपने सोर्स से सिंक में उस प्रोडक्ट्स को स्टोर किया, लाइक सक्रोज, अमीनो एसिड्स वगैरह सारे एसिमिलेट्स। तो इससे क्या फ़ायदा होगा
जब हमारे पौधे को बढ़ना होगा, उसको ग्रो करना होगा, तो ये जो ऑर्गन है जो कि स्टोरेज ऑर्गन्स कहलाते हैं, जो कि अपने पास स्टोर करते हैं चीज़ों को, सिंक कहलाते हैं यूजुअली, ये जो है वो फिर उस चीज़ को अनलोड करते हैं, उस चीज़ को दे देते हैं। ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज दे रहे हैं, सक्रोज चाहिए, वो दे रहे हैं, अमीनो एसिड चाहिए, वो दे रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स प्लांट को ग्रो करना है, ग्रो करने के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये फिर उसको अनलोड कर देता है, यानी कि दे देता है। तो स्टोर अपने पास करते हैं, और जैसी ज़रूरत होती है कि यार पौधे को ग्रो करना है, तो फ़ौरन से मतलब जो है वो अनलोड कर देते हैं सब्सटेंसेस को, एसिमिलेट्स को। फूड स्टोर्स इन सीड्स विच आर जर्मिनेटिंग। ऑफ कोर्स आप A2 में तो बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, पर AS में भी याद रखो कि फूड स्टोर्स इन सीड्स, यूजुअली जो हमारे पास जो सीड्स होते हैं उसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फूड स्टोर होता है विच आर जर्मिनेटिंग। जर्मिनेटिंग का मतलब है कि यानी कि वो बढ़ रहे हैं, वो जो है वो बेसिकली एक मेच्योर प्लांट बनेंगे आगे जाके, और सिर्फ आगे जाके बनेंगे नहीं, वो इन द प्रोसेस हैं, यानी कि वो बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो वो जो सीड है वो फिर आगे ग्रो करता है, उसको हम जर्मिनेटिंग कहते हैं यूजुअली, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट एट ऑल। AS में इतना कोई ग्रिप नहीं रखो इस पर, जर्मिनेटिंग वाले सिस्टम पर A2 में तो इसकी एक अलग से पूरा एक चैप्टर है इस पर, ठीक है। या एंड ये सारा सोर्स हो गया, ठीक है, कि कहाँ पे सीड में स्टोर होता है हमारे पास खाना वगैरह, ताकि क्योंकि भाई ज़ाहिर सी बात है सीड खुद ग्रो कर रहे हैं। फिर स्टोरेज ऑर्गन्स आपको बता दिए, सच एज ट्यूबर्स, टैप रूट्स हो गया, ठीक है। ग्रीन लीव्स में हमारे पास जो ग्रीन स्टेम से यहाँ पर जो फूड मिल रहा होता है, ठीक है। यूजुअली हमारे पास यहाँ पर जो क्या कहते हैं हम लोग, जितने भी जो हमारे पास एसिमिलेट्स हैं वो सारे स्टोर होते हैं, ठीक है, और हमें यहाँ से चीज़ें मिलती भी हैं, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स हमें चीज़ें बना कर दे रहे हैं, ग्रीन स्टैम्प, ऑफ कोर्स वहाँ पे टू सम एक्सटेंट वहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है ना, तो वहाँ से हमें चीज़ें मिलती हैं और वहाँ पे स्टोर होती हैं, ठीक है। अगर आप सिंक को समझोगे, वेयर द एसिमिलेट्स आर रिक्वायर्ड, जहाँ पर एसिमिलेट्स की ज़रूरत है, कुड बी, कैन बी द मेरिस्टेम। अच्छा, मेरिस्टेम को थोड़ा सा समझो, दैट्स रिटन ओवर हियर इज एपिकल और लैटरल, ठीक है। एपिकल और लैटरल, आई डोंट थिंक सो एग्जामिनर ने ये मार्क्स, आई डोंट थिंक सो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर में ये वर्ड यूज़ किया था या नहीं, फिर भी जाके टॉपिकल चेक कर लेना, मेरिस्टेम का वर्ड तो यूज़ किया है, ठीक है। दैट आर एक्टिवली डिवाइडिंग। मेरिस्टेम बेसिकली आप आगे और भी पढ़ोगे, मेरिस्टेम बेसिकली दीज आर व्हाट यू कैन जस्ट से दैट द कंटिन्यूस डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और ये एक्टिवली डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब कंटिन्यूस तो नहीं कह सकते हम इसे, नहीं, लेकिन एक्टिवली कह सकते हैं, या फिर कंटिन्यूस, आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट इट, पर वेल हमारे पास जो वो एक्टिवली इन अ सेंस कि भाई ये हमारे पास जो है वो डिवाइड करते हैं और नए नए सेल्स बनाते हैं, ठीक है। मतलब ये दिमाग में बात याद रख लो कि एक्टिवली डिवाइड होते हैं, इनको भी एनर्जी चाहिए होती है, और ये जो है वो बेसिकली डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट द कंटिन्यूस वाला, वो फिर शायद स्टेम सेल्स का अलग सीन था, ये मेरिस्टेम्स, ओके। रूट्स दैट आर ग्रोइंग एंड और एक्टिवली एब्जॉर्बिंग मिनरलाइंस, वो रूट्स जो कि बेसिकली ग्रो कर रहे हैं। अब देखो मेरिस्टेम भी बेसिकली डिवाइड हो रहा है कंटिन्यूसली, या फिर जब जैसे भी एक्टिवली वो डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि जब ज़रूरत होती है तब वो डिवाइड करता है। या फिर हमारे पास रूट्स होती है जो कि ग्रो कर रही होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या करती हैं, या फिर वो वाले रूट्स बेसिकली जो हमारे पास मिनरल लाइंस को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं, ठीक है, एक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। एक्टिवली इन अ सेंस दे आर ट्राइंग टू से दैट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है, या एक्टिव प्रोसेस होता है दैट रिक्वायर्स ATP एनर्जी, ठीक है। एंड any part of the plant where the assimilates are being stored, such as the developing seeds, fruits or storage organs, ठीक है। कोई भी प्लांट के उस पोर्शन में, उस पार्ट में जहाँ पे एसिमिलेट्स आकर जमा हो रहे हैं, सच एज द डेवलपिंग सीड्स, मैंने अभी आपको बताया सीड्स को बढ़ने के लिए एसिमिलेट्स की ज़रूरत होती है, तो वो सीड्स जो है वो एसिमिलेट्स को लेता है और फिर इस तरह से वो ग्रो करता है, वो डेवलप होते हैं टू मेच्योर प्लांट, आगे जाके फिर वो मेच्योर प्लांट बनता है। जैसे देखिए फ्रूट्स हो गए हमारे पास, जो हमारे पास फ्रूट्स जो कि ताज़ा ताज़ा भी बन रहे हैं, इन द स्टेज, इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग इनटू द फाइनल फॉर्म, ठीक है, फ्रूट की जो होती है। और इसी तरीके से स्टोरेज ऑर्गन्स जो कि आपको पता है ट्यूबर हैं या टैप रूट्स हैं, आगे आप पढ़ोगे और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। सो यप, ये वो जगह हैं बेसिकली जहाँ पर हमारे पास एसिमिलेट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये लोग कंटिन्यूस ग्रो भी कर रहे हैं और यूजुअली आपको ग्रो को अकाउंट में रखना है अपने, ठीक है। नाउ इफ़ यू जस्ट सी दिस डायग्राम, द लीफ इज़ शोइंग यू द सोर्स, यानी कि लीफ हमारे पास सोर्स है, यहाँ से आपको एसिमिलेट्स मिलते हैं। फ्लावर्स इज़ द सिंक, जहाँ पर एसिमिलेट्स जमा भी होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जमा, वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि यहाँ पर मूव करते हैं। अब तुम देखो, एक बात नोट करना, पहले मैं तुम्हें सारा समझा देता हूँ, फिर एक बात नोट करना, ठीक है, और नीचे की डिस्क्रिप्शन पढ़ लो। इसी तरीके से हमारे पास लेटरल जो मेरिस्टेम है, ठीक है, स्टैम्प, वो हमारे पास क्या है, दैट्स अ सिंक, वहाँ पर हम लोगों को इन चीज़ की रिक्वायरमेंट, एसिमिलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, सक्रोस, अमीनो एसिड, सही है, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है।
हार्मोन्स, मिनरल्स हो गए। फ्रूट्स, अब फ्रूट्स हमारे पास सोर्स भी हो सकता है और सिंक भी हो सकता है। सिमिलरली हमारे पास सीड सोर्स भी हो सकता है और सिंक भी। कैसे? देखो, फ्रूट्स बेसिकली जब हमारे पास बनते हैं, अब आई डोंट नो कि मैं उसको थोड़ा बेहतर एक्सप्लेन कर पाऊँ या नहीं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। देखो, फ्रूट्स हमारे पास सिंक सिंक इस तरह से कि यहाँ पर चीज़ें जो ग्लूकोज फ्रूट्स वगैरह में सक्रोस है, ग्लूकोज है, हार्मोन्स है, मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, वो सारे स्टोर हो रहे होते हैं। अब आपको जैसे कहते हैं कि भाई एप्पल खाओ, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो वो फ़ायदे कहाँ से आ रहे हैं? वो इसीलिए तो फ़ायदे आ रहे हैं क्योंकि प्लांट अपने खाने को खुद ही पका रहा है। वो जो फ्रूट है ना, वो खुद ही नहीं बन रहा, वो उसमें चीज़ें डाला जा रहा है, वो एसिमिलेट्स डाल रहा है, लाइक ग्लूकोज, ताकि उसका टेस्ट मीठा हो जाए। तभी मेरे पास फ्रूट्स जो होते हैं मीठे मीठे भी होते हैं, और इनमें सिर्फ मिठास ही नहीं होती है, फ़ायदे भी बहुत होते हैं, क्योंकि प्लांट अपनी सारी जो एसिमिलेट्स होता है वो फ्रूट्स में भी डाल रहा होता है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एज एक्टिंग एज अ सिंक। ठीक है, यानी कि उसे ये चीज़ें चाहिए ग्रो करने के लिए, और जब वो ग्रो करेगा तो वही चीज़ों को अपने पास स्टोर करता है। तभी आप जब किसी फल को तोड़ के खा लेते हो, खुसूसन जो पेड़ पे या दरख्तों पे फल लटके हुए, तो उनका वॉश करते हो अच्छे से, पूरा अपने आप को हाइजीन, उसको हाइजीन करके फिर आप अच्छे से खाते हो, तो फिर जो है वो दैट इज़ वेरी हेल्दी, क्योंकि आपको पता है कि ये कोई केमिकली नहीं बन रहा, ये डायरेक्ट कुदरत से बन रहा है, और उसके बाद जो है वो ये सारा सीन है कि भाई वो आपको मज़े मज़े के खाने यहाँ से मिल रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि मज़े मज़े के फल। तो यहाँ पर हमारे पास सिंक एज एन एक्ट करता है। सोर्स इन अ सेंस ये कह सकते हैं हम कि यहाँ से फिर हमें ग्लूकोज मिल रहा है, क्योंकि देखो एक चीज़, अब तुम कह लो कि यहाँ पर ग्लूकोज आ गया, सक्रोस आ गया, अमीनो एसिड्स आ गया, हार्मोन, अमीनो एसिड्स फ्रूट्स में कम होते हैं, फिर होते हैं टू सम एक्सटेंट, मतलब हाँ होते हैं, और मिनरल्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं कि हार्मोन्स के रिक्वायरमेंट है, हार्मोन शायद नहीं भी होते, हाँ, तो बाकी मिनरल्स तो होते हैं। ये सारा जो भी सीन है, ये एसिमिलेट्स दे रहा है, ये इसको ग्रो करने के लिए दे रहा है। अगर एक दफ़ा ये ग्रो हो गया, और अगर ना भी हो रहा है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है ग्रो, और तुमने बीच में से उसको तोड़ भी लिया, ठीक है, वैसे तो फाइनल फॉर्म में तोड़ते हैं, जब पूरा खाना, पूरा फल जब वो पक जाता है, फिर हम उसको निकालते हैं, तो हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? वो इसके पास ही से ना, तो हम इसे एज ए सोर्स भी कंसीडर करते हैं कि यार इसमें सुक्रोज और इसकी मेजॉरिटी है, सारे न्यूट्रिएंट्स की मेजॉरिटी है यहाँ पर। तो अब ये इसने बनाया नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सिंक था, इसको रिक्वायरमेंट थी, तो ये लेता गया, अब इसे जमा कर लिया, तो ये सोर्स भी बन गया। यानी कि लोग जो है वो फल खाते हैं और फिर उनसे ग्लूकोज वगैरह, सक्रोज और बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं, फ़ायदेमंद होता है, ठीक है, बाकी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सिमिलरली सीड जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, मोस्ट यूजुअली हमारे पास जो सीड्स होते हैं वो एज अ सिंक और सोर्स दोनों की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि तुम खुद देखो, हमारे पास जो सीड्स होते हैं, ठीक है, किसी अगर लाइक फॉर सपोज किसी फल में सीड्स लगे हुए हैं, ठीक है, लाइक एप्पल वगैरह हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फ्रूट्स में, लीव्स में, कहीं ना कहीं पर भी अगर सीड्स हों, तो उन सीड्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? एसिमिलेट्स। जब वो एसिमिलेट्स ले लेंगे तो वो ग्रो कर भी रहे हैं, लेकिन उनके पास मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एसिमिलेट्स है, यानी कि अगर तुम उसको, उस सीड को निकालो और उस सीड को ग्रो करने की कोशिश करोगे तो वो ग्रो हो जाएगा। तो वो ग्रो कैसे हो रहा है? वो ग्रो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इतने ज़्यादा एसिमिलेट्स है, सो इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सोर्स, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो है वो मेजोरिटी में एसिमिलेट्स आ गए, न्यूट्रिएंट्स आ गए, जमा हो गए, तो अब वो एज अ सोर्स भी एक्ट कर सकता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द ट्यूबर, तो ट्यूबर हमारे पास सिंक भी है और सोर्स भी है, दोनों है। ट्यूबर का स्ट्रक्चर भी आपको गिवन है, और हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम भी है। अच्छा, लेटरल और एपिकल मेरिस्टेम दोनों में फ़र्क ये बेसिकली स्टेम का वो पोर्शन, बेसिकली आई एम नॉट रॉन्ग, सो मे बी ये हम लोग रूट को जो है वो एपिकल मेरिस्टेम कह रहे हैं, ठीक है, और जो नॉर्मल आप जिसको स्टेम कहते हो दैट्स लेटरल मेरिस्टेम, और जो एपिकल मेरिस्टेम है वो हमारे पास सिर्फ सिंक की तरह एक्ट करता है, यानी कि इसको भी जो है वो मैंने अभी आपको बताया कि इसको ग्रो करना होता है यूजुअली, ठीक है, अपनी जो जड़ें हैं उनको मजबूत करना और फैलाना होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, यानी कि रूट्स वगैरह को फैलाना होता है, ग्रो करना होता है, तो उसके लिए इनको एसिमिलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब तुम एक और बात नोट करो, जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में कहा था, फिर मैंने रोक दिया था, मैंने कहा था मैं पूरा एक्सप्लेन करके आऊँगा। अब वो ये बात ये समझो, ये गौर से समझो कि सिंक ऊपर भी है, पूरे फ्लावर जो है वो सिंक है, पूरे प्लांट में ऊपर भी सिंक है, नीचे भी सिंक है, और ठीक है, और ऊपर भी सोर्स है यानी कि लीफ, नीचे भी सोर्स है यानी कि ट्यूबर। तो ऊपर नीचे सोर्स, और फिर ऑफ कोर्स लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, हर जगह सोर्स और कहीं ना कहीं सिंक है। इसी वजह से फ्लोएम डबल डायरेक्शन में होता है, दो डायरेक्शंस रखता है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। हमने पढ़ा था कि जाइनोमेसिस में एक ही डायरेक्शन होती है, यूनि डायरेक्शनल है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, पानी को सिर्फ वहाँ पर तक जाना है,
लीव्स तक जाना है और लीव से फिर स्पंजाई मीजोफिल सेल्स के थ्रू फिर गार्ड सेल से बाहर निकल के फिर एवापोरेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो एसिमुलेट्स है वो ऊपर भी चाहिए, नीचे भी चाहिए, लेफ्ट भी चाहिए, राइट भी चाहिए। हर जगह जाने की वजह से, हर जगह रिक्वायरमेंट की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो फ्लोएम है उस फ्लोएम में जो डायरेक्शन है वो ऊपर भी है और नीचे भी है, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल करके ये हर जगह एसिमुलेट्स को पहुँचाता है जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है। नाउ जस्ट पॉज द वीडियो और इस डायग्राम को पहले खुद पढ़ो और उसके बाद आई लाइक टू एक्सप्लेन। देखो हमारे पास जो ये प्लांट है ना, इस प्लांट पे बेसिकली ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू सिंक। ये जो बेसिकली पार्ट है जो ग्रो कर रहा होता है, तो जो ग्रो वाला पोर्शन होता है ना, जो अभी सेल डिवाइड हो रहे हैं और वाइस ऐसे ग्रो कर रहे हैं, उस पोर्शन को बेसिकली हम सिंक इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पर एसिमुलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ एसिमुलेट्स की ज़रूरत होती है। और एक दफ़ा ज़रूरत है आप दोगे उसको बहुत ज़्यादा, तो जमा भी कर लेते हैं ताकि उसकी जो है वो इतनी ज़्यादा नीड ना हो, ठीक। जैसे आपको जो है वो स्टेम का क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया में उन्होंने आपको फ्लोएम टिश्यू को भी दिखाया हुआ है और फ्लोएम टिश्यू को आपसे उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा जो है इनलार्ज करके दिखाया कि ये दो डायरेक्शन, अब रेड एरोज़ देखो, एक अपर डायरेक्शन, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये जो एरो है वो आपको अमीनो एसिड्स और सक्रोज की मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है, इन द फ्लोएम टिश्यू। अब यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देखो, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज हमारे पास सक्रोज मॉलिक्यूल बनता है, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट, ठीक है, हम चैप्टर 2 में पढ़ के आए। और उसके अलावा हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ सक्रोज प्लस अमीनो एसिड्स विच इज़ लीफ, वी नो अबाउट इट क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। और उसके अलावा फोटोसिंथेसाइजिंग लीफ, हाँ ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसाइजिंग लीफ यानी कि फोटोसिंथेसिस जो हमारे पास लीफ में हो रहा होता है, ऑफ कोर्स वी नो अबाउट इट। रूट्स विच इज़ इक्वल्स टू सिंक, रूट सिंक क्यों होते हैं? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और मैं आपसे बोलूं कि आप इसका आंसर जो है वो 5 मार्क कर लिख सकते हो, सो नाउ यू कैन राइट इट, बिकॉज सोर्स हमारे पास सिंक इसलिए क्योंकि भाई जाहिर सी बात है वहाँ पर हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम है जिसको ग्रो करना पड़ता है, रूट्स हमारे पास ग्रो कर रहे होते हैं, ग्रो के लिए उनको एसिमुलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो जो है वो सेल उनके आपस में डिवाइड हो सके, ठीक। इसके अलावा फ्लोएम में आपको सेफ ट्यूब्स भी दिखाई दे रही हैं, ठीक है, सेफ प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, सॉरी। इस सेफ प्लेट्स में हमारे पास सेफ पोर्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि अलाउ करते हैं पाथवे को, यानी कि बेसिकली डिफ्यूजन को अलाउ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को और ट्रांसलोकेशन को अलाउ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कंपेनियन सेल्स को देख सकते हो, बेसिकली कंपेनियन सेल्स वो पोर्शन होता है जहाँ पर हमारे पास जो है वो एसिमुलेट्स आकर जमा भी होते हैं, ठीक है, इट एक्ट एज अ सिंक, ठीक है। एंड साइटोप्लाज्म ऑफ सेफ ट्यूब सेल्स, ओके। तो बेसिकली येलोइश कलर या ऑरेंज कलर जो भी कह लो, ये तुम्हें शो कर रहा है साइटोप्लाज्म। इसी तरीके से आपको बाकी ऑर्गेनिल्स पे विजिबल है, ठीक है। और गैप्स इन सेल वॉल जॉइनिंग, अब देखो ये जो गैप्स यहाँ पर लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पर गैप्स लिखा हुआ है, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि गैप्स लिखोगे तो मार्क्स कट होने के चांसेस ज़्यादा है। जब आपकी साइंस में, आपकी बायो में एप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं तो आप उन्हें यूज़ करो ना, तो दैट्स कॉल्ड द सेफ पोर्स, ठीक है, फ्लोएम सेफ पोर्स, जो कि सेफ प्लेट्स के अंदर होते हैं और ये अलाउ करते हैं पाथवे को, ठीक है। सो यप, दैट्स अबाउट द ट्रांसलोकेशन ऑफ एसिमुलेट्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक विद इन द फ्लोएम टिश्यू। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे लाजमी कमेंट कर दो या फिर इंस्टा पे DM कर दो। इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलना। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, टेक केयर।